नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के विषय में। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल यह व्रत 14 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस व्रत के प्रभाव से किसी भी प्रकार के शाप का अंत होता है और यह व्रत रखने वाले भक्तजनों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। वीडियो में आप संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे और योगिनी एकादशी को धारण करने से हमें किस तरह से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसके विषय में भी जानकारी होगी और साथ में आप लोग पावन कथा भी सुनेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से समस्त पापों का अंत होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए शाप का निवारण हो जाता है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 जून दिन मंगलवार को सुबह 9:28 पर और यह तिथि समाप्त होगी 14 जून को सुबह 8:48 पर। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए यह व्रत 14 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसका पारण द्वादशी यानी 15 जून दिन गुरुवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग सुलभ हो जाता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धरती पर सभी प्रकार के सुख को भोग कर परलोक में भी उसको उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन हमें सुबह सवेरे स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। हो सके तो पीले वस्त्र आप लोग अवश्य ही धारण करें। इस दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में भी भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो अलग से एक चौकी स्थापित करके उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करके भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी माता को जल चढ़ाना निषेध होता है, परंतु तुलसी माता की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु जी को पीला वस्त्र, जनेऊ, पीला पुष्प, पीला चंदन आदि से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ में माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी पत्र या फिर तुलसी पत्र की माला भगवान विष्णु जी को अर्पित करने से बेहद शुभ फल की हमें प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए आप लोग एकादशी से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर अवश्य रख लें। एकादशी तिथि के दिन पीला चंदन के अलावा आप लोग हल्दी से भी भगवान विष्णु जी का तिलक कर सकते हैं। पीले रंग की मिठाई या पीले रंग का फल या फिर पीले रंग का कोई सात्विक भोग प्रसाद बनाकर आप लोग भगवान विष्णु जी को अवश्य ही अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ या फिर विष्णु जी के मंत्र का जप करना बेहद शुभ फलदायी होता है। एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एकादशी के दिन आप चाहें तो निर्जला व्रत भी धारण कर सकते हैं, चाहे तो मीठा फलाहार और चाहे तो सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं। व्रत के दिन पूरे दिन आपका ध्यान भगवान के चरणों में रहना चाहिए। इस दिन क्रोध करना, चुगली, निंदा, झूठ बोलना आदि कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूरे दिन आप व्रत को धारण करें। संध्या के समय स्नान आदि करके फिर से भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। दोस्तों, एकादशी व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए पारण बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पारण यदि शुभ समय में नहीं किया जाता है या फिर पारण के समय हम तामसिक भोजन का प्रयोग करते हैं तो हमें व्रत का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान रहे, पारण आप जब भी करें तो सात्विक भोजन ग्रहण करके ही पारण करें। पारण के समय कभी भी बैगन की सब्जी, सेम की सब्जी, गोभी की सब्जी, मसूर की दाल और लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। पारण करने से पहले दान अवश्य करें। गौ माता को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप दान अवश्य करें। साथ में कुछ दक्षिणा
अवश्य ही दें। उसके बाद ही आप जल या अन्न ग्रहण करें। इससे आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आइए योगिनी एकादशी व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। कथा आरंभ करती हूँ। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा हमें सुनाइए। एकादशी का नाम क्या है और इसका क्या महत्व है, हमें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला व्रत है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वह बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने में लग गया। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से वह कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव जी का भी अपमान कर दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर वह अनेक भयंकर कष्ट को भोगने लगा, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेकों कष्टों को भोगते हुए वह अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट को भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया। तब पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके मैं आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में वह आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।